कोरोना वायरस एक बार फिर से भारत में अपने पैर पसार रहा है। पिछले कई दिनों से देश में कोविड के नए मामले सामने आए हैं। कोविड के लगातार नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन, डेल्टा, BA.2.86, फिर JN.1 जैसे तमाम वेरिएंट्स के सब वेरिएंट संक्रमण फैला रहे हैं। कई लोग नए वेरिएंट्स से बचने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो जब किसी वायरस का कोई नया वेरिएंट आता है तो उस पर पुरानी वैक्सीन का असर कम हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन बनाने की जरूरत है। चलिए इस बारे में जानते हैं कि आखिर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। नई दिल्ली के BR अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीत कुमार सिंह ने न्यूज 18 को बताया कि वर्तमान में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वायरस समय समय पर म्यूटेट करता रहता है और नए वेरिएंट या फिर सब वेरिएंट सामने आते रहते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि नए वेरिएंट आने पर पुरानी कोविड वैक्सीन बेअसर हो जाएगी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड की पुरानी वैक्सीन अब भी कारगर है। जब वायरस में म्यूटेशन होता है तो इससे कई बार सब वेरिएंट बनने लगते हैं। इन वेरिएंट्स पर वैक्सीन का असर कम हो सकता है, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह बेअसर नहीं होती। ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुनीत ने यह भी बताया कि कोविड के हर वेरिएंट के लिए अलग वैक्सीन बनाना संभव नहीं है। कोरोना वायरस तेजी से म्यूटेट करता है और नए वेरिएंट्स बन जाते हैं। ऐसे में हर बार वैक्सीन बनाना ये मुश्किल काम है। अधिकतर कोविड वैक्सीन वायरस की स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती हैं, जो वेरिएंट्स में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं। ये प्रोटीन पूरी तरह नहीं बदलता, जिसकी वजह से मौजूदा वैक्सीन भी नए वेरिएंट्स के खिलाफ प्रोटेक्शन देती है। कोविड वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य संक्रमण को पूरी तरह से रोकना नहीं, बल्कि गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या और मौत के जोखिम को कम करना है। अगर नया वेरिएंट गंभीर बीमारी नहीं फैला रहा तो वैक्सीन में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती है। एक्सपर्ट के अनुसार कुछ वैक्सीन कंपनियों ने मल्टी वेरिएंट या बायवेलेंट वैक्सीन डेवलप की है, जो एक से अधिक वेरिएंट्स के खिलाफ इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। ये तब उपयोगी होती हैं जब कोई नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है और मौजूदा वैक्सीन से उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही हो। वर्तमान में भारत के कई हिस्सों में कोविड के मामले बहुत ज्यादा नहीं हैं और इन्हें कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। हालांकि वायरस से बचने के लिए लोगों को फेस मास्क इस्तेमाल करने चाहिए, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए या सैनिटाइज करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अगर कोविड के लक्षण नजर आए तो डॉक्टर से मिलकर जांच करानी चाहिए। सतर्कता बरतकर कोविड से बचा जा सकता है।